कहते हैं ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। पूछ रहे हैं कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि लोगों के समूह के बीच में रहते हैं। इस समूह में कई तरह के रिश्ते को वो निभाता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं, जबकि अधिकतर रिश्तों की नींव स्वार्थ पर ही टिकी होती है। हम जो प्रोफेशनल रिलेशन बनाते हैं और वो अधिकतर आदान प्रदान या यूँ कहे एक से दूसरे को और दूसरे से पहले व्यक्ति को फ़ायदे की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि सभी रिश्ते के पीछे स्वार्थी होता है, लेकिन आज की दुनिया में अधिकतर इंसान अपना फ़ायदा देखकर ही अपना रिलेशन बनाता है। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी की राय की ज़रूरत पड़ती है। तब अपने आसपास के लोगों से उस बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है, तो कभी कभी और ज़्यादा हमारे नुकसान का सबक बन जाती है। अगर आपके माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्तों को जो कोई भी आपको सही राय ही देते हैं उसको छोड़ दें, तो बाकी अधिकतर समाज के और कार्यस्थल के लोगों से सलाह ले जरूर, पर अपना विवेक बनाए रखें, क्योंकि कई बार ऐसा सलाह देने वाले का स्वार्थ भी उनकी सलाह में छुपा होता है। इसलिए सुने सबकी, पर माने अपने विवेक और अंदर आत्मा की। दोस्तों, एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी, तो उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसकी प्राण चली गई। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक का अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और एक नदी से बाहर कछुआ आया और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगा। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ, धरती माता इसका उद्धार कर देंगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसे जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो, ताकि सूरज के गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख छुपाते हुए बोला, इस बालक की जान नदी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उस तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह से मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ दूं, ताकि ये उसे आराम से खा सके, और गिद्ध तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुआ से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूँगा, ना कि तुम्हारे भोजन बनने दूंगा। यह सुन
वह तीनों अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। मित्रों, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में हम अगर अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान ले तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, पर कहीं ना कहीं आज के युग में ये भी तो सच है कि मेरे नज़दीक रहते कुछ मित्र ऐसे हैं जो मुझ में ढूंढते हैं गलतियां अपनी। कोई दुश्मन हमें चाहिए ही नहीं, हमारी ज़िंदगी नर्क बनाने के लिए हमारे अपने ही काफ़ी हैं। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें और समय को सही तरह अच्छे कामों में लगाएं, उसे व्यर्थ ना करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।